गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि ज़ीरो से, मतलब कि जब बच्चे की बर्थ होती है 0 से लेके 1, मतलब 0 से 1 ईयर के बीच में उनकी कितनी डेथ हुई है, बच्चों की कितनी डेथ हुई है, उसको बोलते हैं हम इन्फेंट मोर्टेलिटी। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी। तो ये बोल रहा है कि 0 से 1 ईयर के बीच में जितनी डेथ्स हुई हैं वो रेट अगर हमें निकालना है तो उसको निकालते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से। वो कैसे निकलेगा? डेथ जो है उसको डिनोट करेंगे हम D0Z से। वो क्या होता है? नंबर ऑफ डेथ्स अमंग द चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप 0 to 1। 0 to 1 के बीच में, बच्चों के बीच में, चिल्ड्रंस में कितनी डेथ हुई है वो उसको डिनोट करता है ये। ठीक है, और किसी पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर के लिए Z मतलब कि 2001 2002 Z क्या डिपिक्ट कर रहा है यहाँ पे कि कौन सा ईयर है, कौन सा कैलेंडर ईयर है। ठीक है, और D0 क्या डिनोट कर रहा है? 0 से 1 ईयर के बीच में कितनी डेथ्स हुई हैं। ऐसे ही B0Z क्या डिनोट करता है कि इस कैलेंडर ईयर में कितनी बर्थ्स हुई हैं। ठीक है, लाइव बर्थ्स कितनी रिपोर्ट की हैं उसी सेम रीजन से, सेम कैलेंडर ईयर से। अब इसके बाद द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ड्यूरिंग द कैलेंडर, एक सेकेंड। द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर Z यूजुअली डिनोटेड बाई IMZ। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी को IMZ से करेंगे तो ये तो डेथ हो गई 0 to 1 ईयर के बीच में, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ बर्थ्स। तो ये होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसके बाद जो आता है वो आता है आपका स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट। तो स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट क्या बोलता है? जब हम क्या निकाल रहे थे, स्पेसिफिक डेथ रेट और क्रूड डेथ रेट निकाल रहे थे, तो उसमें हम क्या करेंगे, कुछ स्टैंडर्ड्स अप्लाई करेंगे। जैसे कि स्पेसिफिक डेथ रेट निकालते हैं तो 2 रीजंस के लिए हम कंपेरेबल नहीं होते वो। इस केस में हम क्या करेंगे, स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट है वो अप्लाई करेंगे जो 2 रीजंस को क्या कर सके, कंपेरेबल बना सके। तो यहाँ पे MA इक्वल टू किसी रीज़न A के लिए डेथ रेट जो रहेगा DA, मतलब उसमें टोटल नंबर ऑफ डेथ्स कितनी हुई है और टोटल पॉपुलेशन क्या थी इनटू 1000। इसको हम कैसे लिखेंगे? डेथ रेट उस पर्टिकुलर रीज़न का, पर्टिकुलर सिटी का, जैसे A हमारी सिटी हो गई, उसका डेथ रेट किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप में, X हमारा एज ग्रुप को डिपिक्ट करता है, यहाँ से पॉपुलेशन उस एज ग्रुप की, उस पर्टिकुलर सिटी की, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, जो ये पॉपुलेशन है इसको एज ए वेटेज लेके चलते हैं हम। ठीक है, इसमें पॉपुलेशन को क्या लेके चलते हैं? एज ए वेटेज। तो यहाँ पे भी अगर B सिटी के लिए निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, पॉपुलेशन को एज ए वेटेज लेके चलेंगे। तो यहाँ पे इसने बताया कि एक्सप्रेशन 9.11 एंड 11A आर नथिंग बट द वेटेड अर्थमेटिक मीन ऑफ द एज SDR। जो एज स्पेसिफिक डेथ रेट है, एज स्पेसिफिक डेथ रेट जो था उसमें अगर हम उसकी जो वेटेड अरिथमेटिक मीन अगर निकाल लेते हैं तो वो डिनोट करता है किसको? स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट को। यहाँ पे वेट्स क्या है? पॉपुलेशन है उस एज ग्रुप के, उस पर्टिकुलर एरिया के लिए। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारा MXA जो डेथ रेट है A सिटी का इक्वल टू डेथ रेट ऑफ B है तो वो क्या हो जाएगा? इससे हमारे जो SDR है वो सेम आ जाएंगे, अगर वो डिफरेंट है तो डिफरेंट आ जाएंगे। सिर्फ इसने ये बताया है। सिंस एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इन 2 रीजन A एंड B आर नॉट आइडेंटिकल। एज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है 2 पॉपुलेशंस में, किसी भी 2 रीजन्स के लिए वो आइडेंटिकल नहीं होता। उस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, जैसे हमने सबके लिए यहाँ पे वेटेज क्या ली थी, A सिटी की ली थी, यहाँ पे B सिटी वाली पॉपुलेशन की वेटेज ली थी। हम इसमें क्या होता है, दोनों की आइडेंटिकल नहीं होती, वही कंपेरेबल वाली प्रॉब्लम आ जाएगी फिर से कि ये कंपेरेबल नहीं रहेंगे। तो इस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए क्या किया, ये जो पॉपुलेशन है ये पर्टिकुलर एक सिटी की ना लेके एक स्टैंडर्डाइज पॉपुलेशन ले ली हमने। मतलब कि एक स्टैंडर्डाइज पॉपुलेशन PXS, किसी स्टैंडर्ड पॉपुलेशन को हमने क्या कर लिया, एज ए वेट्स कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, एज डिस्ट्रीब्यूशन है वो आइडेंटिकल हो जाएगा।
तो इसमें हमारे पास दो मेथड हैं जब हम स्टैंडर्डाइज क्या निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेथ रेट निकालते हैं। उसमें हमारे पास दो मेथड आते हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड आता है, एक इनडायरेक्ट मेथड आता है। तो डायरेक्ट मेथड में क्या किया, दिस मेथड कंसिस्ट इन वेटिंग द एज स्पेसिफिक डेथ रेट नोट बाय द कॉरस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन ऑफ एरिया टू विच दे रेफर। इसमें क्या करेंगे, जो हम वेटेज लेते हैं पॉपुलेशन की एज स्पेसिफिक डेथ रेट में, वो उसी पॉपुलेशन की नहीं लेंगे जिससे वो बिलोंग कर रही है, बट क्या करेंगे, एक किसी स्टैंडर्ड पॉपुलेशन को क्या करेंगे, एज ए वेट कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डेथ रेट निकालेंगे जब किसी पर्टिकुलर ए के लिए, ए रीजन के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, समेशन MXA/PXS आ गया। अब यहाँ पे ध्यान देना, एस आ गया, मतलब किसी कोई स्टैंडर्ड पॉपुलेशन को हमने क्या लिया, एज ए वेटेज कंसीडर किया, और नीचे भी समेशन PXS आ जाएगा। ऐसे ही बी के लिए निकालेंगे, किसी बी रीजन के लिए, वहाँ पे भी जो हमारी वेटेज क्या आ जाएगी, स्टैंडर्ड पॉपुलेशन आ जाएगी। यहाँ पे क्या था, हम उसी सिटी की पॉपुलेशन को एज ए वेट कंसीडर करके चल रहे थे, है ना, अरिथमेटिक मीन जब हम ले रहे थे। बट आगे हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड पॉपुलेशन को लेके चलेंगे एज ए वेट, ठीक है, जिससे हमारी क्या हो जाएगी, जो एज डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का, वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा, ठीक है। The age adjusted death rate for region A and B respectively are nothing but the crude death rate that would be observed in standard population if it were subject to age standard of the region A and B। ठीक है, ये तो इतना था। अब क्या बोल रहा है, रिमार्क में देखो, द डेथ रेट में बी सिमिलरली बी एडजस्टेड फॉर अनदर फैक्टर। जैसे हमने यहाँ पे एज के लिए किया है, हम सेक्स के लिए भी कर सकते हैं, जैसे मेल और फीमेल के लिए भी इसको सेपरेटली जो स्टैंडर्ड डेथ रेट है वो निकाल सकते हैं हम अपना, ठीक है। ऐसे ही हम दोनों के लिए कंबाइंड भी निकाल सकते हैं, मतलब एज और सेक्स दोनों के लिए। यहाँ पे देखो, जब एज के लिए हमने क्या निकाला, फीमेल के लिए निकालना है, तो क्या किया, यहाँ पे मेल का, ठीक है, और यहाँ पे फीमेल का, हमने इनका क्या किया, कंसीडर मतलब कंबाइन कर लिया, और ये फॉर्मूला लग जाएगा किस पे, जब हम मेल फीमेल का इकट्ठा क्या निकालना चाहें, स्टैंडर्ड डेथ रेट निकालना चाहें, किसके बेस पे, एज और सेक्स के बेस पे, ठीक है। अब यहाँ पे तो x क्या डिनोट कर रहा है, एज को, m क्या डिनोट कर रहा है, जेंडर को, मेल है, यहाँ पे x क्या डिनोट कर रहा है, एज को, और f क्या डिनोट कर रहा है, फीमेल को, ठीक है। तो एज और सेक्स दोनों का हमने क्या कर लिया, कंबाइंड स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट निकाल लिया। अब इसके मेरिट्स क्या हैं कि स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट है वो एक तो इजीली क्या है, कैलकुलेट कर सकते हैं हम इसको, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड बोल रहा है कि एज एडजस्टेड डेथ रेट आर कंपेरेबल सिंस दे एलिमिनेट द डिफरेंस कॉज्ड बाय द डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज स्पेसिफिक पॉपुलेशन ऑफ ए एंड बी। अब हमने क्या किया, इसमें जो स्टैंडर्डाइज्ड पॉपुलेशन लेने के बाद ये जो डिफरेंस आ रहा था एज स्पेसिफिक पॉपुलेशन के बीच में, जो रीजन ए और बी, दो रीजन की पॉपुलेशन के बीच में जो डिफरेंस आ रहा था, उसको एलिमिनेट कर देता है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एक स्टैंडर्ड पॉपुलेशन ले ली, ठीक है। स्टैंडर्ड पॉपुलेशन लेने की वजह से दोनों की जो पॉपुलेशन है वो क्या होगी, आइडेंटिकल होगी, वेटेज है वो आइडेंटिकल होगी। तो यहाँ पे वो कंपेरेबल बना दिया इसने हमारे एज जो डेथ रेट था उसको, ठीक है। डीमेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स है चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड पॉपुलेशन, मतलब कि जो हम स्टैंडर्ड पॉपुलेशन ले रहे हैं वो कौन सी लेनी चाहिए, हमें किस पर्टिकुलर रीज़न से लेनी चाहिए, वो चॉइस हमारा क्या है, डीमेरिट्स आ जाता है। कई बार क्या होता है कि हम बायसनेस आ जाती है, हम अपने चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी एक पॉपुलेशन को ले लेते हैं जो हमारी जो रीज़न ए या बी है उससे बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। तो इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं हम, पर्टिकुलर जैसे अगर हम पंजाब या राजस्थान के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं तो क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड पॉपुलेशन है वो नॉर्दर्न इंडिया की पॉपुलेशन को लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये ड्रॉबैक, ये जो डीमेरिट है वो क्या हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है। अगर हम उसी जैसे हरियाणा और पंजाब का कर रहे हैं तो नॉर्दर्न इंडिया ले लिया, पंजाब राजस्थान का कर रहे हैं नॉर्दर्न इंडिया ले लिया। अगर साउदर्न इंडिया की किसी भी दो स्टेट का कंपैरिजन कर रहे हैं तो साउदर्न इंडिया उसको क्या ले लेंगे, स्टैंडर्ड पॉपुलेशन ले लेंगे साउदर्न इंडिया की, ठीक है। सेकंड आता है इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन, पहला था डायरेक्ट मेथड, अब आता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या करेंगे,
इन कंप्यूटिंग द स्टैंडर्डाइज डेथ रेट बाय फॉर्मूला, जब हम इस फॉर्मूला से या 9.12 फॉर्मूला से स्टैंडर्डाइज डेथ रेट निकालते हैं, इट इज़ नेसेसरी टू नो द नंबर ऑफ पर्सन एंड एज स्पेसिफिक डेथ रेट फॉर डिफरेंट एज ग्रुप। हमें नंबर ऑफ पर्सनस का भी पता होना चाहिए और एज स्पेसिफिक डेथ रेट का भी पता होना चाहिए उस पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए या डिफरेंट एज ग्रुप के लिए। Quite often we have population classified by age, but the age standard age specific death rate may not be known। हमारे पास क्या होता है कि हमें ये पता है कि हमें मतलब पॉपुलेशन का तो पता है, एज के अकॉर्डिंग हमने पॉपुलेशन तो क्लासीफाई कर ली, बट हमें उनका जो एज स्पेसिफिक डेथ रेट है वो पता नहीं है। तो उस केस में क्या करेंगे, हम क्रूड डेथ रेट को ही यूज़ करेंगे। अगर हमें एज स्पेसिफिक डेथ रेट का नहीं पता है तो हम क्रूड डेथ रेट को यूज़ करके क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेथ रेट निकालेंगे। इसको कैसे निकालेंगे, हम क्रूड डेथ रेट को एक सी क्या है होता है हमारा एडजस्टमेंट फैक्टर है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। एडजस्टमेंट फैक्टर क्या मीज़र करता है, मीजरिंग द रिलेटिव मोर्टेलिटी प्रोननेस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ रीजन। ये मीज़र करता है रिलेटिव मोर्टेलिटी को, ठीक है, उस पॉपुलेशन की, सच दैट द रिजल्ट इज इक्वल टू द स्टैंडर्डाइज डेथ रेट। तो जब हम क्रूड डेथ रेट को सी से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा स्टैंडर्डाइज डेथ रेट, ठीक है। तो यहाँ से क्रूड डेथ रेट किसके इक्वल होता है, MXA/PXA, मतलब क्रूड डेथ रेट जिसमें पॉपुलेशन हमारी क्या रहेगी, उसी रीजन की रहेगी, वेटेज क्या रहेगा, उसी रीजन का पॉपुलेशन रहेगा, इंटू सी इक्वल टू स्टैंडर्ड डेथ रेट क्या था, जिसमें पॉपुलेशन की वेटेज किसकी हो जाती है, स्टैंडर्ड पॉपुलेशन की वेटेज हम लेके चलते हैं। अब यहाँ से सी की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, इसको जो स्टैंडर्ड पॉपुलेशन डेथ रेट है उसको डिवाइड कर देंगे क्रूड डेथ रेट से, तो यहाँ से हमारे पास एडजस्टमेंट फैक्टर सी आ जाएगा। अगर हमें MXA आर नॉट यूजुअली नोन एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ C इज ऑब्टेन्ड ऑन रिप्लेसिंग MXA बाई MXS। अगर हमें किसी पर्टिकुलर एरिया, किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन की, मतलब रीजन की मोर्टेलिटी रेट नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे किसी स्टैंडर्ड पॉपुलेशन की मोर्टेलिटी रेट से, तो उससे हमारे पास ये जो करेक्शन फैक्टर है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट मेथड होता है किसका, स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट निकालने का किसी पर्टिकुलर रीजन ए के लिए या बी के लिए। ए के लिए निकाल रहे हैं तो क्रूड डेथ रेट चाहिए रीजन ए का इनटू करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर क्या होता है, जो स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट है उसको डिवाइड करते हैं क्रूड डेथ रेट से, ठीक है, ये करेक्शन फैक्टर होता है। अब इसके बाद इनके ये एग्जांपल्स आ जाएंगे, ये एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, जिसमें ये जितने भी फॉर्मूलेज आपने किए हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, यूज़ होंगे, ठीक है।